पुराने वक्तों की बात है। बगदाद की किसी बस्ती में एक मूसा नामी शख्स रहता था जो बहुत गरीब था और उसका दिल भी बहुत हसास था। मूसा एक सीधा सादा और मेहनती आदमी था, मगर किस्मत उसके साथ कभी मेहरबान न हुई। वह दिन भर मजदूरी करता, पसीने में नहाकर थका हारा शाम को घर लौटता, मगर मेहनत के बावजूद उसके घर में गरीबी का डेरा ही रहा। मूसा की बीवी और बच्चे अक्सर फाकों का शिकार रहते। कभी कभी ऐसा भी होता कि उसके पास काम न होता तो वह सारा दिन खाली हाथ घर आता, और अगर किसी दिन बीमारी उसे आन घेरती तो इसका मतलब यह था कि घर के बर्तन खाली रहेंगे और चूल्हा ठंडा। ऐसे दिनों में बीवी का गुस्सा और बढ़ जाता। यह जिंदगी है मूसा, बीवी अक्सर तलखी से कहती। औरों को देखो किस कदर आसाइश में हैं, और हम, ये जिल्लत भरी जिंदगी सब तुम्हारी वजह से है। तुम मर्द होकर भी हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते। मूसा इन जुमलों को सुनता, उसका दिल दुख से भर जाता, मगर वह चुप रहता। उसके दिल में अपनी बीवी और बच्चों के लिए मोहब्बत जरूर थी, मगर जबान पर शिकवा न लाता। वह जानता था कि गरीबी के वार ही ऐसे हैं जो नरम दलों को भी सख्त बना देते हैं, मगर उसकी खामोशी कभी कभी बीवी के लिए और भी जहर बन जाती। एक दिन जब वह सुबह मजदूरी को निकला तो उसके कदमों में कमजोरी थी। बुखार ने उसके जिस्म को तोड़ दिया था, मगर वह जानता था अगर आज भी मजदूरी पर न गया तो बच्चों को रोटी नसीब नहीं होगी। वह दीवार के सहारे उठा और हाँपता कांपता बाजार में जा पहुंचा। वहां उसने एक आदमी से मजदूरी के लिए पूछा तो वह आदमी उससे कहने लगा, मूसा, तुम तो खड़े भी मुश्किल से हो, काम कहां से करोगे? जाओ घर बैठो। यह सुनकर मूसा का दिल बैठ गया। वह खाली हाथ घर की तरफ पलटा। जब झोंपड़ी के दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ तो बीवी की निगाहें उस पर पड़ी। वह गुस्से से बोली, क्या लाए हो आज, या फिर हमेशा की तरह खाली हाथ? मूसा ने धीरे से कहा, आज तबीयत खराब है, काम न मिल सका। बीवी ने तलखी से कहा, हाय नसीबों का मारा, तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारना मेरे लिए वबाले जान है। काश मैं भी किसी ऐसे मर्द के घर होती जो अपने बाल बच्चों को भूखा न मारता। ये अल्फाज मूसा के दिल में तीर की तरह उतर गए। वह चुपचाप कोने में जा बैठा। उसकी आंखों में आंसू उतर आए, मगर उसने बीवी को न दिखाए। उसके दिल में यह ख्याल आया कि शायद सच में यह सब उसकी कमाई की कमी की वजह से है, मगर वह क्या करे? वह तो किस्मत के हाथों मजबूर था। मूसा अपनी जिंदगी से तंग आ चुका था। उसने फैसला किया कि वह अपनी जिंदगी खत्म कर लेगा। अगले दिन मूसा जब घर से निकला तो उसके दिल पर गम का एक बोझ ऐसा सजा हुआ था कि सांस तक दुश्वार हो गई थी। मूसा जब नदी के किनारे पहुंचा तो उसके कदम डगमगा रहे थे। दिल में फैसला कर चुका था कि अब इस दुनिया का बोझ मजीद नहीं उठा सकता। पानी के शोर को देखकर उसके दिल में आया कि बस एक छलांग और फिर सब दुख खत्म। वह आगे बढ़ा ही था कि अचानक एक मजबूत हाथ ने उसे रोक लिया। बेटा, ये क्या कर रहे हो? यह आवाज एक दरवेश की थी जो वहां से गुजर रहा था। दरवेश के चेहरे पर नूर, आंखों में नरमी और दाढ़ी में सफेदी झलक रही थी। मूसा ने घबरा कर कहा, मुझे छोड़ दो, मुझे अपनी जिंदगी खत्म करनी है। दरवेश ने सख्ती मगर शफकत के साथ कहा, नहीं बेटा, अपनी जान लेना बहुत बड़ा गुनाह है। आओ मेरे साथ चलो। वह मूसा को अपने साथ नदी के किनारे बनी एक छोटी सी झोंपड़ी में ले गया। झोंपड़ी के अंदर फर्श पर पुरानी चटाई बिछी थी और एक कोने में चिराग जल रहा था। दरवेश ने मूसा को बिठाया और नरमी से पूछा, बेटा, यह तुमने क्या सोच लिया था? अपनी जान क्यों लेना चाहते थे? यह सुनकर मूसा के जब्त के बंधन टूट गए। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने भराई हुई आवाज में कहा, हजरत, मैं बहुत गरीब हूं, दिन भर मजदूरी करता हूं, मगर इतनी कमाई भी नहीं होती कि बीवी बच्चों का पेट भर सकूं। कभी मैं बीमार हो जाता हूं, कभी बीवी, और जिस दिन मजदूरी न मिले उस दिन हमारे घर चूल्हा भी नहीं जलता। बीवी हर वक्त मुझे ताने देती है कि यह सब तुम्हारी वजह से है। मेरा दिल टूट चुका है, मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आता, इसलिए मैंने सोचा अपनी जान ले लूं। दरवेश ने सुकून से उसकी बात सुनी, फिर आहिस्तगी से बोला, बेटा मूसा, मैं मानता हूं कि तुम्हारे हालात बहुत सख्त हैं,
मगर याद रखो, खुदकुशी हराम है। जो अपनी जान लेता है वह सारी जिंदगी जहन्नम की आग में जलता है। यह दुनिया आजमाइश की जगह है, भागने की जगह नहीं। मूसा खामोश बैठा आंसू पोंछता रहा। दरवेश ने फिर कहा, मेरे ख्याल में तुम पर जो तंगी आई है वह इसलिए है कि तुम सदका नहीं देते। सदका मुसीबतों को टालता है, बरकतें लाता है। तुम्हें चाहिए कि अपनी हालत जितनी भी खराब हो फिर भी सदका दिया करो, चाहे एक लुकमा हो, चाहे एक घूंट पानी हो, मगर अल्लाह की राह में दो। इंशाअल्लाह तुम देखोगे कि तुम्हारी मुश्किलें आसान होना शुरू हो जाएंगी। मूसा हैरानी से बोला, हजरत, मेरे पास तो कुछ भी नहीं, मैं कहां से सदका दूं? दरवेश ने जवाब दिया, बेटा, सदका हमेशा माल का नहीं होता। मोहब्बत भरा कलमा भी सदका है, किसी को पानी पिलाना भी सदका है, किसी भूखे को आधी रोटी देना भी सदका है। तुम बस देने का इरादा करो, अल्लाह तुम्हारे लिए रास्ते खोल देगा। यह सुनकर मूसा का दिल कुछ नरम हुआ। वह चुपचाप बैठा सोचता रहा और दरवेश की नसीहतें उसके दिल में उतरती गईं। वह दरवेश से कहने लगा, हजरत, आज से चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी जान लेने का कभी सोचूंगा भी नहीं, और आपने जो सदके की बात कही है मैं उस पर भी अमल करने की पूरी कोशिश करूंगा। दरवेश ने मुस्कुराकर उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा मूसा, यही अहद तुम्हारे लिए कामयाबी का दरवाजा खोलेगा। याद रखो, अल्लाह नियत देखता है, मिकदार नहीं। अगली सुबह मूसा सीधा बाजार गया। उसके दिल में उम्मीद की एक नई किरण जाग उठी थी। बाजार की गहमागहमी देखकर वह सोच रहा था कि पता नहीं आज रोजगार मिलेगा या नहीं, मगर उसके कदम हिम्मत से भरे हुए थे। कुछ देर इधर उधर पूछने के बाद आखिरकार उसे एक छोटे ताजिर के पास मजदूरी मिल गई। सारा दिन उसने बोरियों को ढोया, पसीने में शराबोर हुआ, मगर दिल खुश था कि शाम को कुछ लेकर घर लौटेगा। दिन ढला तो ताजिर ने उसे चंद सिक्के दिए। मूसा ने उन सिक्कों को हाथ में पकड़ा तो दिल में शुक्र के जज्बात उतर आए। वह सीधा नानबाई की दुकान पर गया और वहां से रोटियां खरीदी। जैसे ही घर जाने के लिए मुड़ा, रास्ते में एक नहीफव नजर बूढ़ी औरत नजर आई। उसके चेहरे पर भूख की शिद्दत साफ दिखाई दे रही थी। कपड़े पुराने और मैले और हाथ कांपते हुए मूसा का दिल भर आया। वह रुक गया और करीब जाकर बोला, मां जी, आपको खाने की जरूरत है? बूढ़ी औरत ने आंखों में आंसू लिए कहा, बेटा, 3 दिन से पेट भरकर कुछ नहीं खाया, अल्लाह तुझे खुश रखे, कुछ खाने को दे दे। मूसा के जहन में फौरन दरवेश की नसीहत गूंजी, सदका करो, चाहे एक लुकमा ही क्यों ना हो। उसने झिझकते हुए अपनी खरीदी हुई रोटियों में से एक निकाली और उस बूढ़ी औरत के हाथ में दे दी। औरत की आंखों में खुशी की चमक आ गई। वह रोटी को सीने से लगाकर बार बार कहने लगी, बेटा, अल्लाह तुझे वह दे जो मुझे नसीब न हुआ। अल्लाह तेरे बच्चों को कभी भूखा ना देखे। अल्लाह तेरे दिन फिर दे। ये दुआएं मूसा के दिल को अजीब सा सुकून दे गईं। वह मुतमिन दिल के साथ घर की तरफ बढ़ा। जब झोंपड़ी में दाखिल हुआ तो बीवी ने रोटियों को गिना और फौरन बोली, ये क्या, एक रोटी कम है, कहां गई वह? मूसा ने सच्चाई से जवाब दिया, मैंने वह एक रोटी एक भूखी बूढ़िया को दे दी। यह सुनते ही बीवी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह तेज लहजे में बोली, हम खुद भूखे मर रहे हैं और तुम दूसरों को रोटियां बांट रहे हो? अच्छा, तुमने सदका किया है तो फिर ठीक है, अब तुम खुद भी भूखे रहो। ये रोटियां मैं बच्चों को खिलाऊंगी और खुद भी खाऊंगी, मगर तुम्हें नहीं दूंगी। मूसा ने यह सुना मगर खामोश रहा। उसके दिल में किसी किस्म का बोझ ना आया। वह जानता था कि उसने जो किया वह दुरुस्त किया है। उसने रोटी देकर भूखी बूढ़िया के लिए अल्लाह की रजा हासिल की है। उसी इत्मीनान के साथ वह कोने में जा बैठा। रात गुजरने लगी। बच्चे पेट भरकर सो गए, बीवी भी खाना खाकर सो गई, मगर मूसा भूखा होने के बावजूद सुकून से बेदार रहा। उसने वुजू किया, चटाई पर खड़ा हुआ और देर तक नमाज पढ़ी। सजदे में जाकर आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी जबान पर यही दुआ थी, ऐ मेरे परवरदिगार, तू जानता है कि मैं कमजोर हूं, मेरी हालत बदल दे, मेरे बच्चों के चेहरों से भूख की प्यास मिटा दे, मेरी गरीबी के अंधेरों को रोशनी में बदल दे। या अल्लाह,
मैंने तेरी रजा के लिए सदका दिया है, अब तू अपनी रहमत के दरवाजे मेरे लिए खोल दे। यह कहकर मूसा देर तक सजदे में रहा। उसके दिल को सुकून और जबान को लज्जत महसूस हुई। वह भूखा जरूर था, मगर पहली बार उसे ऐसा लगा जैसे उसकी रूह सैर हो गई हो। कुछ दिन यूं ही गुजर गए। मूसा के हालात अगरचे तंगी और गरीबी के थे, मगर उसकी आदत थी कि वह जो भी कमाता उसमें से एक हिस्सा जरूर अल्लाह की राह में खर्च करता। बस्ती वाले अक्सर हैरान रहते कि एक ऐसा शख्स जो खुद कच्चे मकान में रहता है, जिसके बच्चे अक्सर भूखे सो जाते हैं, वह दूसरों की मदद कैसे कर लेता है। एक दिन मूसा सुबह सवेरे बाजार के दरवाजे पर खड़ा था। उस दिन मजदूरी मिलने की उम्मीद कम दिखाई दे रही थी। धूप तेज हो रही थी और वह बार बार अपने कपड़े के दामन से पसीना साफ करता। इसी दौरान एक आदमी करीब आया। वह लिबास और अंदाज से खुशहाल मालूम होता था। उसने मूसा को गौर से देखा और कहा, भाई, क्या तुम मजदूरी करते हो? मुझे आज अपने घर में एक काम के लिए मजदूर चाहिए। मूसा ने झट से कहा, जी हां, मैं हाजिर हूं। वह आदमी उसे अपने साथ ले गया। रास्ते भर मूसा सोच रहा था कि शायद आज उसे मुनासिब मजदूरी मिल जाएगी, जिससे वह अपने घर के लिए आटा और दाल खरीद सकेगा। जब वह उसके मकान पर पहुंचा तो देखा कि वह एक वसीय व अरीज मकान था। सहन में खजूर के दरख्त लगे थे। मूसा ने दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया कि आज उसे अच्छे घर में काम करने का मौका मिला है। काम सख्त था। कभी लकड़ियां उठानी पड़ती, कभी पानी के मटके भरकर लाने पड़ते, कभी सहन की सफाई। मूसा ने बिना किसी शिकायत के दिन भर ईमानदारी और मेहनत से काम किया। गुरूप आफताब के करीब जब वह थका हारा पसीने में शराबोर बैठा तो उस आदमी ने उसे बुलाया। वह बोला, देखो मूसा, मैं तुम्हें मजदूरी देना चाहता हूं, मगर आज मेरे पास पैसे नहीं हैं। यह सुनकर मूसा लम्हा भर को चुप हो गया। उसके जहन में एक लम्हे के लिए बीवी और बच्चों का ख्याल आया। सोचा, अगर आज भी खाली हाथ घर गया तो बीवी की आंखों में अश्क और बच्चों की भूख का रोना देखना पड़ेगा। लेकिन फिर उसने अपने दिल को मजबूत किया और कहा, अच्छा, अगर आपके पास पूरी मजदूरी नहीं है तो मुझे एक ही सिक्का दे दीजिए। मैं हर रोज सदका करने की कोशिश करता हूं। आज भी चाहता हूं कि किसी को अल्लाह के नाम पर कुछ दे सकूं। यह सुनकर वह आदमी चौंक गया। दरअसल वह मूसा को आजमाना चाहता था। उसने जानबूझकर झूठ कहा था कि उसके पास पैसे नहीं हैं, ताकि देखे यह गरीब मजदूर क्या रद्द अमल देता है। मगर जब मूसा ने सदके के लिए एक सिक्का मांगा तो वह आदमी हैरत ज़दा रह गया। वह दिल ही दिल में बोला, यह कैसे मुमकिन है कि एक शख्स जो खुद भूख से लड़ रहा हो, वह फिर भी सदका करने का शौक रखता है? यकीनन यह कोई आम आदमी नहीं। वह शख्स उठा और अंदर गया। थोड़ी देर बाद जब वापस आया तो उसके हाथ में न सिर्फ एक सिक्का बल्कि पूरी मजदूरी के सिक्के भी थे। उसने सब मूसा के हाथ पर रख दिया और कहा, यह लो तुम्हारी मजदूरी, और यह एक सिक्का तुम्हारे सदके के लिए। तुमने आज मुझे सिखा दिया कि असल दौलत पैसा नहीं बल्कि दिल की सखावत है। उस आदमी ने जब मूसा को पूरा मुआवजा दे दिया और उसकी नीयत को परख लिया तो मुस्कुराकर कहने लगा, मूसा, मैंने तुम्हें आजमाया था। मैंने जानबूझकर कहा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन तुम्हारे सब्र और सदका करने के जज्बे ने मुझे हैरान कर दिया। ऐसे लोग दुनिया में कम ही होते हैं। मुझे तुम जैसे ईमानदार और नेक दिल शख्स की जरूरत है। अब तुम मजदूरी नहीं करोगे। कल से तुम मेरे साथ बाजार में मेरी मसालों की दुकान पर बैठोगे। यह सुनकर मूसा के चेहरे पर खुशी छा गई। उसने आजिज़ी से कहा, अल्लाह आपको जज़्ज़ा-ए खैर दे। मैंने कभी सोचा भी न था कि मुझे इतनी अच्छी नौकरी मिलेगी। उस रात मूसा घर पहुंचा तो उसके हाथ में मजदूरी के सिक्के भी थे और दिल में खुशखबरी भी। जब उसने घर का दरवाजा खोला तो बीवी ने हमेशा की तरह पूछा, आज क्या लाए हो? मूसा ने प्यार से जवाब दिया, आज के लिए खाना भी है और एक खुशखबरी भी। बीवी जरा हैरान हुई। मूसा ने कहा, मुझे एक आदमी ने अपनी मसालों की दुकान पर काम के लिए रख लिया है। अब रोज की मजदूरी ढूंढने की जरूरत नहीं रहेगी। यह सुनकर बीवी का गुस्सा कुछ कम हो गया। उस रात घर में खाना भी पूरा था। बच्चे भी पेट भरकर सो गए
और मूसा के दिल में एक अजीब सा सुकून उतरा। वह रात भर शुक्र के कलमात दोहराता रहा। अगले दिन से मूसा ने बाजार की बड़ी दुकान पर काम शुरू कर दिया। दुकान पर हर वक्त ग्राहकों का रश रहता। मूसा न सिर्फ मेहनत करता बल्कि हर ग्राहक से मुस्कुराकर बात करता, नाप तौल में बिल्कुल ईमानदारी बरतता। जल्द ही लोगों ने कहना शुरू कर दिया, इस दुकान पर जो चीज मिलती है वह खालिस और नाप तौल में सही होती है। मूसा की एक आदत अब भी वही रही। वह दिन भर जितना भी मालिक की दुकान से कमाता, उसमें से एक छोटा हिस्सा जरूर सदके के लिए अलग कर देता और बाकी हिसाब मालिक के हवाले कर देता। यह देखकर मालिक हैरान रहता और दिल ही दिल में खुश होता। सदकत की बरकत से कारोबार दिन दोगुना रात चौगुना बढ़ने लगा। दुकान पर इतना रश होने लगा कि कभी कभी सामान पूरा नहीं पड़ता। आहिस्ता आहिस्ता यह कारोबार सिर्फ बगदाद तक महदूद न रहा बल्कि दूसरे शहरों तक भी फैल गया। हर काफिला वाले की जबान पर यही था, बगदाद की फलां दुकान के मसाले सबसे आला हैं। चंद सालों में वह आदमी इतना खुशहाल हो गया कि एक दिन मूसा को बुलाया और कहा, मूसा, यह सब तेरे इखलास और तेरे सदके की बरकत है। अगर मैं अकेला होता तो शायद यह कारोबार इतना ना बढ़ता। तुम न सिर्फ मेरे साथी हो बल्कि मेरे भाई की तरह हो। आज से यह कारोबार मेरा और तुम्हारा दोनों का है। तुम इस दुकान के आधे मालिक हो। यह सुनकर मूसा की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ उठाकर कहा, या अल्लाह, यह सब तेरी अता है। अगर मैं सदका न करता तो शायद आज भी फाकों में होता। यूं मूसा के हालात बदल गए। कभी जिसके घर में रोटी के लुकमे कम पड़ते थे, आज उसके घर में खुशहाली का चिराग जलने लगा। और यह सब सिर्फ सदका और सब्र की बरकत से हुआ। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि इंसान की जिंदगी में तंगी और आसानी दोनों वक्त आते रहते हैं। कभी घर में खाने को भी मैसर नहीं होता और कभी रिज़्क़न की फरावानी नसीब हो जाती है। लेकिन असल बात यह है कि इंसान मुश्किल वक्त में क्या रवैया इख्तियार करता है। मूसा ने जब फाका बर्दाश्त किया तब भी अल्लाह पर भरोसा रखा और दूसरों के लिए खैर और सदके का दरवाजा बंद न किया। अगरचे उसकी बीवी हमेशा उसे ताने देती रही, मगर उसने दिल को सब्र से मजबूत किया और नेकी को तर्क न किया। इंसान को हालात के सामने हथियार नहीं डालने चाहिए और न ही मायूस होकर अपनी जान लेने का सोचना चाहिए, क्योंकि जिंदगी अल्लाह की अमानत है। खुदकुशी हराम है और सब्र करने वालों के लिए अल्लाह की मदद करीब होती है। मजीद यह है कि सदका न सिर्फ बरकत का बाइस है बल्कि मुसीबतों को भी टाल देता है। जो शख्स अल्लाह की राह में खर्च करता है, अल्लाह उसके रिज़्क़ में ऐसी बरकत डाल देता है कि वह खुद भी खुशहाल हो जाता है और दूसरों के लिए भी सहारा बन जाता है। यूं यह किस्सा हमें सिखाता है कि सदका, सब्र और अल्लाह पर भरोसा इंसान की तकदीर बदल सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाजिमी शेयर करें और दूसरों को भी सदका देने और अल्लाह की राह में खर्च करने की तरगीब दें। अल्लाह आपके हालात भी बदल देगा।